आपको बराह रास्त एक्सप्रेस साहिवाल लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत कर रहे हैं। मुझे पता है 30 साल से कि सेनेट इलेक्शंस में बोलियां लगती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोविंशियल असेंबलीज के रेट्स लगते हैं, पैसा ऊपर तक जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे पैसा ऑफर हुए हैं सेनेट इलेक्शन में। तो हमने पिछले इलेक्शन में 20 मेंबर्स को निकाला, 5-5 करोड़ रुपए हमें पता चला कि उन्होंने लिए हैं। कमेटी बैठी, कमेटी ने पूरी तहकीकात की और कमेटी ने मुझे रिकमेंडेशंस दी कि 5-5 करोड़ रुपए हमारे मेंबर्स ने लिए हैं, जिनको हमने पार्टी से निकाला। सारे पॉलिटिकल लीडर्स को भी ये पता है, पॉलिटिशियंस को भी ये पता है, क्योंकि अभी से ही रेट्स लगनी शुरू हो गई हैं, ऑफर्स मिल रही हैं। हमें पता है, हमें ये भी पता है कि कितनी कितनी रेट लग रही है, किस असेंबली में कितने आके लोगों के जमीन खरीदने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं। हमें यह भी पता है कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर अब पूरे पैसे इकट्ठे कर रहा है लोगों को खरीदने के लिए। तो जब ये सबको पता है, मेरा सवाल ये है कि हम ये अपने मुल्क से ये कितनी बड़ी गद्दारी कर रहे हैं कि नंबर 1 जो सेनेट का बहुत बड़ा स्टेटस होता है, बड़ा एक रोल होता है एक फेडरेशन के अंदर, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं सूबों को। अब अगर वो पैसे दे के उसमें से कई सेनेटर्स ने पैसे दे के आना है, और फिर वो किस तरह के लोग होंगे जो पैसे दे के आएंगे? वो कोई हातम ताई हैं जो कि वो पैसे दे के आएंगे और फिर वो पैसे बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरी चीज, वो कैसे, अगर कोई पैसे दे के आएगा, वो रिप्रेजेंट कैसे करेगा अपने सूबे को? उसके अलावा वो जो एमपीज पैसे लेके अपनी वोट बेचेंगे, ये कौन सी जमहूरियत के अंदर है? ये कौन सी किस किस्म की जमहूरियत है? तो मैं इसलिए पूरी कोशिश कर रहा हूं। पहले हम अदालत में भी हम गए हैं, हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लेके जा रहे हैं असेंबली में। दोनों मेन पार्टीज ने अपनी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जो साइन किया था, दोनों ने कहा था कि ओपन बैलेट होना चाहिए। तो मैं अब ये हमारी पता है सबको कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, उसके बावजूद हम ये बिल प्रेजेंट करेंगे ताकि सारी कौम के सामने सबको पता हो कि कौन इस मुल्क में कोशिश कर रहा है करप्शन खत्म करने की, और कौन इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो कि इस मुल्क में करप्शन को बचा रहे हैं। ये सब सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। अमेंडमेंट रखेंगे पार्लियामेंट में। मुख्तलिफ आपको जो है वो चैलेंज के सेट थी, लेकिन उसमें वो नाकाम रही। पहले इस्तीफों की धमकी, लॉन्ग मार्च की धमकी, दूसरे ऑप्शन, लेकिन नाकाम रही। लेकिन पंजाब में ये सूरत हाल है कि जहाँ पे एक बड़ी अपोजिशन जमात है, उसके अरकान असम्बली हर दूसरे रोज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मिलते हैं और उनकी क़यादत पर और पीटीआई पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि सेनेट के बाद इस पीडीएम का क्या मुस्तकबिल है? ये पीडीएम जो अब मुख्तलिफ बहरानों में जो चैलेंजेस देने में नाकाम रही है, सेनेट के इंतखाब के बाद इनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? पीडीएम ने फेल होना था। मैंने अपनी पार्टी की मीटिंग्स में कहा, मैंने कैबिनेट में ये कहा, मैंने मीडिया पे ये कहा। क्यों फेल होना था इन्होंने? क्योंकि ये कोशिश कर रहे थे पब्लिक को निकालने के लिए। पब्लिक जब भी निकलती है तो वो हुक्मरानों की करप्शन के खिलाफ निकलती है। वो हुक्मरानों की करप्शन बचाने के लिए पब्लिक कभी नहीं निकली। अभी लेबनान में देखें, पब्लिक सड़कों के ऊपर है हुक्मरानों की करप्शन के खिलाफ। साउथ अमेरिका में कई मुल्कों में पब्लिक निकली है हुक्मरानों की करप्शन के खिलाफ। इराक में निकली है, वो कहते हैं कि जी करप्शन हो रही है। लेकिन कभी भी पब्लिक आज तक किसी करप्ट पॉलिटिशियन की करप्शन बचाने के लिए नहीं निकली, और ये कोशिश कर रहे थे, और ये समझ रहे थे कि लोग बेवकूफ हैं। लेकिन उससे बड़ा बेवकूफ होता ही नहीं है जो पब्लिक को बेवकूफ समझे, और ये साबित हो गया। मीनार पाकिस्तान जो हमने 4 दफा भरी है, क्योंकि मीनार पाकिस्तान तो भरा ही तब जाता है जब लाहौर के लोग चल के आए। तो जब लाहौर के लोग नहीं निकलेंगे, आप जितने मर्जी बाहर से कीमे के नान खिला के लोगों को लेके आए, कभी भी नहीं भरा जाता। तो ये जो फ्लॉप हुआ है पीडीएम, इसने होना था। सारे मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होके मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी आपकी गवर्नमेंट गिरा देगी अगर हमें आप एनआरओ नहीं देते, यानी हमने जो डाके मारे हैं हमें माफ नहीं करते। तो इसने तो फेल होना ही था।
اور یہ آگے بھی ان کا یہ اپنی پارٹیز اکٹھا رکھتے ہیں جی، حکومت کل جا رہی ہے، حکومت پرسوں جا رہی ہے، حکومت 2 مہینے میں